तो हम शुरुआत करने वाले आज मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास की अगर बात करें तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भारत पर अरबों का आक्रमण। अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले आक्रमण किसका, ऑप्शन रहेंगे अंग्रेज, पुर्तगाली, ठीक है, अरब या नन ऑफ दीज, तो आपके आंसर क्या होंगे? लेकिन ज्यादातर लोग अंग्रेज मार के चल देते हैं कि किसका आक्रमण हुआ या किसका आगमन भारत में हुआ। नहीं, सबसे पहले अरबों का हुआ जी, अरबों का, ठीक है, सबसे पहले अरबों का आक्रमण हुआ। और ये आप देख सकते हो, ये हमारे भारत के ऊपरी वाले इलाके आपको दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, जो कि आप देख सकते हो कि ऊपरी वाले इलाके, जो कि ये आपका जम्मू कश्मीर का इलाका है, ये राजस्थान के इलाके हैं, ये गुजरात दिख रहा है जी, देखिए देखिए गुजरात को पहचाने, देखिए गुजरात है, गुजरात देखा, गुजरात का इलाका, यहाँ से राजस्थान हो गया। इसके बाद आप देखोगे तो क्या ये पाकिस्तान का इलाका सिंध कहलाया है, देखिए। तो भारत पर अरब आक्रमण से रिलेटेड हर बातों पर फोकस करने का काम हम करते हुए चले। आप देखोगे भारत पर अरबों का आक्रमण से संबंधित सवाल, और देखो जी पीटी बोले तो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन को हम लोग फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे भारत पर अरबों का आक्रमण को परिभाषित करें या भारत पर अरबों के आक्रमण के कारणों की विवेचना करें, आइए देखते हैं। प्लस पीटी में दोनों पर फोकस करेंगे, बोले तो ऑब्जेक्टिव ऑप्शन वाले और लिखने वाले दोनों बातों पर फोकस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये बात की जा रही है 6वीं शताब्दी की, कब की जा रही है? 6वीं शताब्दी, ठीक है। 6वीं शताब्दी बोले तो 500 समथिंग, नहीं 500 समथिंग। भारत में राजनीतिक एकता का सर्वथा अभाव था। ये वर्ड यूज क्यों किया गया कि एकता का अभाव था? क्यों किया गया? क्योंकि अगर भारत के जितने भी राजा लोग थे, अगर एकजुटता होती, अगर उनमें एकता होती, तो मजाल नहीं होता बाहरी लोगों का भारत में प्रवेश। अरे इसी का तो बाहरी लोग फायदा उठाए, आए तो देख रहे सब राजा लोग भैया अपने अपने में बसे, एक दूसरे से मार काट कर रहे हैं, तो भैया कहाँ करें, तो फायदा उठाओ। यही चीज होता है। घर में आप 2 भाई है, कितनों 2 गोतियां हैं, कितनों आपस में लड़ाई झगड़ा है, तो घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए, बात को समझिए। उसका फायदा बाहरी लोग ज्यादा उठाते हैं। लेकिन कहा तो गोतिया लोग, हाँ जानते हो इस बार ना हमारे भाई के साथ मार हो गए, अरे चलो ना हम तुम्हारे साथ है। तो आज आपके साथ है, कल को आप ही का गलत करने वाला। लेकिन अच्छे शख्स होंगे तो सीधा बोलेंगे, बाबू घर का मैटर है, तो इसको उग्र नहीं करने का, इसको नकारात्मक सोच में नहीं बदलने का, इसको सही तरीके से सोचिए। और अपने भाई से, हो सकता है आपसे गलती हुई है तो आप सॉरी बोल। एक सॉरी वर्ड ऐसा है जो सारी दुश्मनी मिट सकती है। एक क्या गलत बोले क्या, एक सॉरी वर्ड है। अब आप छोटा, मान लीजिए आपका गलती नहीं, तो आपको बड़ा भैया गलत है, आप ही बोल दी तो क्या दिक्कत है? सॉरी भैया बोलना, हम नहीं बोलेंगे, गजब का बात है यार। ठीक आप बड़े हैं, आप ही छोटे भाई को बोल दे सॉरी, तो क्या दिक्कत है? सॉरी भाई गलती हो गया, चल ठीक है, जो गिला सिखा है माफ करो, आगे बढ़ते हैं। क्या तो सॉरी वर्ड सारी दुश्मनी, सारे देशों के बीच के लकीरों को मिटाने का काम कर सकता है। तो कहा जाए 6वीं शताब्दी में भारत में राजनीतिक एकता का सर्वथा अभाव था। संपूर्ण भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। इनके राजाओं में अक्सर साम्राज्य के लिए संग्राम होता था, बोले बताया ना अभी हमने, युद्ध होता था। केवल राजपूत राज्यों ने सामंतशाही परंपरा आरंभ कर दी। सामंतशाही परंपरा बोले तो अपने हमारे सामंतशाही मतलब उसके अंतर्गत करने वाले लोग, काम करने वाले लोग, जैसे सैनिक है, क्या है, मंत्री है, तो ये सब क्या है?
उनके सामंत ना कहलाएंगे जी। ठीक है, सामंत मतलब उसके अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारी। तो कहा जा रहा केवल राजपूत राज्यों ने सामंतशाही परंपरा आरंभ कर दी, जिसमें सामंत अक्सर अपने राजा के प्रति वफादार होता था। जिसमें सामंत अक्सर अपने राजा के प्रति वफादार होता था। जाति प्रथा में संकीर्णता की भावना होने के कारण समाज में भी एकता का अभाव था। संकीर्णता का मतलब वो नैरो माइंडेड थे, ब्रॉड माइंडेड नहीं थे। इसलिए बहुत होता था, अरे अपनी जाति को लो अदर के नहीं, अपने धर्म को लो अदर को नहीं। लेकिन आप बताइए, अभी कोई भी संस्था होती है तो आप देखोगे कि हर तरह के धर्म के लोग, हर तरह के जाति के लोग बैठकर वर्क करते हैं, पढ़ाई करते हैं, समाज को लेकर चलने का काम करते हैं। बोले नहीं, तो इसका मतलब कि अभी अगर देखा जाए तो अभी भावना क्या है, संकीर्णता रूप में है, मतलब नैरो माइंडेड है, या व्यापक रूप में है, ब्रॉड, तो ब्रॉड माइंडेड है। सामंतों की अपनी सेना होती थी। करों की वसूली, टैक्स की वसूली भी कौन करते थे? सामंत ही करते थे। अब राजा है भैया, तो राजा सब काम करेगा, उसका अंतर्गत जो सामंत है कर्मचारी वो करे। शासन और सेना पर सामंतों का प्रभाव व्यापक रूप से बढ़ गया था, जो राजा और उसकी सत्ता के लिए घातक सिद्ध हुआ। जी, यही सब हुआ। धीरे धीरे क्या हो गया, सामंत का प्रभाव व्यापक रूप से बढ़ने लगा, जो किसके लिए हानिकारक सिद्ध होने लगे, तो जो राजा में थे उसके ऊपर होने लगे। जी, आगे चल के आप देखोगे किस तरह से बड़े बड़े राजाओं के साम्राज्य का बांटकर उसने अलग साम्राज्य का निर्माण किया। तो कहीं ना कहीं कमियां आप में है, प्रबंधन आप नहीं कर पाए। तो आप हिस्ट्री से सीखोगे मैनेजमेंट करना भी। नेगेटिव वर्ड बोलना बहुत आसान है, अरे जाना बे, जो होगा देख ले, जा बेटा बारी मारेंगे, बोल दो दिए। फायदा समाज को जोड़ना या तोड़ना है? जोड़ना है। हर तरह की स्थिति आप में जोड़ने की होनी चाहिए। मान लीजिए मार्केट में चले, थोड़ा सा धक्का लग गया आपके पीछे किसी को, तो स्टार्ट कर तेरी मेरी, है ना। मैंने एक बार देखा था कि एक मोड़ से आ रहे थे, एक मोड़ था, हमेशा एक्सीडेंट होता था। हुआ एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद थोड़ा सा एज में भी बहुत डिफरेंस था, और दोनों स्टार्ट हो गया। बड़का छोटका को देने स्टार्ट किया, छोटका बड़का को देने स्टार्ट किया, तो तेरी मेरी सब हो गया। एक बार एक एग्जाम्पल देखने को मिला, लगा दोनों गिरा और दोनों को चोट लगा, अपना चोट छोड़कर दूसरा को दिख रहा, अंकल जी आपको चोट नहीं लगा? अंकल जी देखिए कहाँ लगा अंकल जी? थोड़ा साइड हो जाए अंकल जी। वो उसको बोला, बाबू बेटा चोट नहीं लगा, बेटा थोड़ा सही हो जाओ। वो उसका अपना बाइक नहीं उठा रहा, उसका बाइक उठाया, उसका बाइक बस देखिए, बोलिए। तो वहां पर क्या है? भावना, वो है ब्रॉड माइंडेड। तो कहा जा रहा है कि पूरे देश में आंतरिक अराजकता एवं अशांति की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ऐसी परिस्थितियों में विदेशी आक्रमणों से बचना संभव नहीं था। जी, जाहिर सी बात है। इस परिवेश में, बोले तो वातावरण में, इन्वायरमेंट में, अरब के मुसलमान भारत पर आक्रमण करने की सोचने लगे, और 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उन्होंने भारत पर आक्रमण करने की योजना शुरू कर दी। पूर्वार्ध बोले तो शुरू में, ठीक है। आप देखोगे, अच्छा, प्रथम आक्रमण खलीफा उमर के काल में हुआ। तो भारत पर प्रथम आक्रमण जो हुआ किसके काल में हुआ, किसके समय में हुआ? तो खलीफा उमर। क्या है जी? खलीफा उमर। क्या है? खलीफा उमर। देखो पीटी लेवल पे फोकस करते जा रहे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी, तो ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन पूछने का काम करेंगे, किंतु कोई सफलता नहीं मिली, कोई सफलता नहीं मिली। 643 ईस्वी में दूसरा आक्रमण हुआ।
इस बार अरबों का सिस्तान और मकरान, जगह का नाम है जी, सिस्तान और मकरान, जो बलूचिस्तान का एक भाग है। और तो देखो मैंने यहाँ क्या कहा, खलीफा उमर के काल में तो आक्रमण हुआ, लेकिन क्या सफलता मिली? देखिए यही लाइन दे देगा आपको, निम्न में से कौन सा कथन सही है कि प्रथम आक्रमण खलीफा उमर के काल में हुई जिसमें सफलता मिली। गलत है या सही? गलत स्टेटमेंट है। 643 में दूसरा आक्रमण हुआ और इस बार अरबों का सिस्तान और मकरान, जो बलूचिस्तान का भाग है, बलूचिस्तान है कहाँ? पाकिस्तान में, पर अधिकार हो गया। और आप देखोगे कि ये हमारा भारत का आप मैप देख रहे हो, ये देश की आज़ादी के बाद का है, ठीक है, देश की आज़ादी से पहले। और देखोगे मध्यकालीन भारत की समय की बात हो रही है, तो आप देखोगे ये देखने को मिलता है। हाँ हो तो गया, सोच लीजिए। तो ये अभी तो यही तो बढ़ गया, तो पाकिस्तान हो गया, तो यहीं पर बलूचिस्तान है जिसमें एक भाग है, क्या है? सिस्तान और मकरान, ठीक है। सिंध और मकरान के शासकों ने अरबों की प्रगति को रोकने का प्रयत्न किया। और जिस इलाके पर अगर फोकस करेंगे तो ये सिंध और मकरान का इलाका है, जो कि अभी आप देखोगे नहीं, यहाँ पर हमने आपको दिखाया भी, देखो सिंध, ये जो आप देखो ये राजस्थान का इलाका दिख रहा है ना, ये पाकिस्तान का इलाका है जो कि सिंध। तो सिंध और मकरान के जो लोग हैं उन अरबों को रोकने का काम किया। और अरब आक्रांत भारत में आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन तत्कालीन उमैयद वंशीय खलीफा से प्रोत्साहन एवं सहायता न मिलने के कारण वे सिंध पर आक्रमण नहीं कर सके। देखो ये जो है ये आक्रमण, ये क्या होगा, ये सिस्तान और मकरान पर तो अधिकार कर लिए, लेकिन अरबों का सही तरीके से प्रोत्साहन और सहयोग नहीं मिलने के कारण फिर क्या वो लोग आगे बढ़ पाए? वो लोग आगे नहीं बढ़ पाए। तो 8वीं शताब्दी में सिंध पर तीसरा और सफल आक्रमण हुआ जी। यही वाला आक्रमण सबसे ज्यादा लोग जानते हैं, यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। लेकिन शुरुआत तो जाहिर सी बात है, आप कोई काम करोगे तो पहला बार में सफलता नहीं मिलेगा बाबू, नहीं मिलेगा। इसका मतलब तीसरा बार ये सफल हुए, उनको कमियां पता चलता चल गया और किस तरह से आक्रमण कैसे करना है, और तीसरी बार 8वीं शताब्दी में सफल हुए। लेकिन इस आक्रमण के कारण क्या है, इस बात पे फोकस करें। तो कारण सबसे पहला, अरबों का सिंध पर आक्रमण करने का पहला लक्ष्य धन लूटना था। क्या था? धन लूटना। आपका क्वेश्चन यही 3 पॉइंट से रंगने में से कौन सा कथन सही है या नहीं? भारत के अपार वैभव को लूटने के लिए अरबों ने भारत पर हमला करने का कार्यक्रम बनाया जी। पता चला अरे बेटा भारत में बड़ी संपत्ति है, और लोग तो घरवा में छुपा के महल में तो रखबे करता है, उससे ज़्यादा मंदिर में दिखता है, मंदिर में भगवान सोना चांदी का मिलता है। तो बताइए बेटा, हम लोग को पहने वास्ते नहीं है, वहाँ पर भगवान सोना चांदी का बनता है। तो जाहिर सी बात, इसका मतलब कि भारत वैभव से भरा पड़ा है, संपदा से भरा पड़ा है, सीधी सी बात। दूसरा उद्देश्य भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना जी, ताकि अपने समुदाय की वृद्धि हो। तीसरा उद्देश्य अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करना। और चौथा हो सकता ऑल ऑफ दीज हो, तो क्या मार देंगे? ऑल ऑफ दीज। तो चलो स्टार्ट करो। इन सिंध मतलब कि अरबों का आक्रमण में सफलता प्राप्त कब हुई? 6वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी या 9वीं शताब्दी? 8वीं शताब्दी। 8वीं शताब्दी बोले तो 700 समथिंग। और इसका मतलब अगला क्वेश्चन कि अरबों का भारत पर सफल किस आक्रमण में हुआ? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा?
तीसरा देखिए क्वेश्चन इसी से उठ रहा। अगला, निम्न में से इसका उद्देश्य क्या था या नहीं था? तो पहला धन लूटना, दूसरा इस्लाम धर्म का प्रचार करना, तीसरा साम्राज्य का विस्तार करना। हो गया, इतना शॉर्टली तो याद था। ठीक है।